अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेक्चर नंबर 26 को देखते हैं। चंकिंग के बारे में पहले मैं बता दूं आपको। चंकिंग को हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, यानी कि हमने देखा था कि पार्ट्स वर्ड्स को, एक सेट को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना जिससे वो हमें इजीली याद हो जाए। चंकिंग इज़ अ वे टू इंक्रीज कैपेसिटी। थ्रू चंकिंग वी कैन लर्न 21 डिजिट्स एट अ टाइम। नॉर्मली हम 60 डिजिट्स को याद रख सकते हैं, लेकिन चंकिंग के ज़रिए हम जो है 21 डिजिट्स को जहन में रख सकते हैं। बाकी चंकिंग के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर 25 को एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चंकिंग, इसके अंदर एग्जांपल ऑफ चेस प्लेयर्स। चेस शतरंज को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसे क्वीन ऑफ गेम्स का नाम दिया गया क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ थिंकिंग शामिल है। T. Groot wrote a book on chess in 1965 named as Thought and Choice in Chess. चेस के अंदर 16 वाइट और 16 ब्लैक पीसेस होते हैं। सब पीसेस पर एक साथ नज़र रखनी पड़ती है, इनको जहन में रखना पड़ता है, जबकि इंसान को सिर्फ 7 लेटर या बिट्स ही एक साथ जहन में रहते हैं। इसलिए अच्छे चेस प्लेयर 3-3 पीसेस के सेट्स बना लेते हैं। इस तरह वो 21 पीसेस पर एक साथ नज़र रखते हैं, यानी कि वो चंकिंग कर लेते हैं पीसेस की। 3-3 सेट्स की एक चंकिंग कर लेते हैं। एक सेट के अंदर 3 पीसेस वो ऐड कर लेते हैं। इस तरह वो क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पीसेस को अपने जहन में रख पाते हैं। इसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक सब्जेक्ट को चेस बोर्ड दिखाया जाता जिस पर 20 मूव हो चुकी थी। फिर इन पीसेस को उठा लिया जाता और सब्जेक्ट को कहा जाता कि वापस इसी जगह पर इन पीसेस को रखे जहां पर वो पहले पड़े थे। इसके लिए 12 ट्रायल्स दिए जाते। 12 दफ़ा मतलब वो रख सकता था। एक दफ़ा वो रखता, जो पीस गलत रखता, जो साइकोलॉजिस्ट था वो उसको उठा लेता पीस को, उसको दोबारा रखने को कहा जाता। जो ग्रैंड मास्टर थे, बेस्ट प्लेयर थे, उन्होंने 90% तक करेक्ट अपनी जो पीसेस थे करेक्ट रख लिए फर्स्ट ट्रायल पर ही। और जो नोविस थे, न्यू प्लेयर थे, उन्होंने 40% तक करेक्ट ऑन फर्स्ट ट्रायल। लेकिन जो नोविस थे उन्होंने 12 ट्रायल तक वो भी 90% तक करेक्ट हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि जो मास्टर प्लेयर था, रिजल्ट्स के अंदर बता रहे हैं कि जो मास्टर प्लेयर था इसके ज़हन में पहले से ही कुछ चंक्स थे, इसलिए उसने बोर्ड को चंक के लिहाज से देखा। पहले ट्रायल में ही पीसेस को अरेंज कर लिया, लेकिन नोविसेस ने हर पीस को अलग-अलग देखा। आगे कह रहा है कि मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर MAPP। साइमन और जिल मार्टिन ने एक कंप्यूटर बनाया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि चेस के रिलेटेड था, जिसको MAPP का नाम दिया। उन्होंने इसमें 572 चंक्स बनाए जिनमें 2 से लेकर 7 तक पीसेस शामिल थे, यानी कि 572 मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाए गए। जब MAPP का कंपेयर एक मास्टर प्लेयर से कराया तो मास्टर प्लेयर जीत गया। पता चला कि मास्टर प्लेयर की लॉन्ग टर्म में 10,000 से 1 लाख तक चंक्स स्टोर थे। एलन बैडलीज मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, इनके मॉडल को यहीं से देखते हैं इस डायग्राम से। पहली चीज़ है फोनोलॉजिकल रिहर्सल लूप। ऐसा लूप जिसमें साउंड्स की रिहर्सल्स की जाती हैं। मसलन मैं एक सेट को 1 2 3 4 5 इनके को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मेमोरी को नहीं देख रहा, सिर्फ इनकी साउंड को रिपीट किए जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ है वीडियो स्पेशल स्केच। शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक चीज़ का इमेज कुछ देर के लिए हमारे जहन में बन जाता है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि अपने घर के फ्रंट डोर का को जहन में लाएं, तो आपके सामने इसका इमेज आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सामने लिखा आ रहा हो घर का फ्रंट डोर, बल्कि सिर्फ दरवाजे का इमेज आपके सामने आएगा। तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। ये इन दोनों जो हमने अभी देखे, फोनोलॉजिकल रिहर्सल लूप और विजुअल स्पेशल स्केच पैड, इनको कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को हमने विजुअल इमेज के तौर पर जहन में लाना है और किस चीज़ को नहीं, किस चीज़ की साउंड को रिपीट करना है। फिर ये था आपका लेसन 26। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।